हेलो बच्चों, अविनाश मैथ्स में आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन का पार्ट 2। अगर अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है, जाकर पहले आप मिक्सचर एलिगेशन का पार्ट 1 देख लें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 2, जिसमें हम लोग करने वाले हैं टाइप 3। ठीक है, तो टाइप 3 करता क्या है कि व्हेन मिक्सचर विड्रॉ, मतलब मिक्सचर से कुछ निकाला जाए, एंड रिप्लेस बाय वन आइटम, और किसी एक आइटम को मिक्स किया जाए। सपोज करो कि मेरा एक मिक्सचर है जिसमें मिल्क है और वाटर है। मिल्क कितना है? 30 लीटर है। वाटर कितना है? 20 लीटर है। तो टोटल मिक्सचर कितना हो जाएगा? 50 लीटर। तो रेशियो अगर निकालें मिल्क एंड वाटर का, कितना 30 और 20 का रेशियो निकालें, कितना जाएगा? 3:2 आ जाएगा। ये मेरा इनिशियल मिक्सचर था। अब इसमें से हम कुछ इसमें से कुछ भी निकाल रहे हैं हम लोग। मान लो 10 लीटर मिक्स निकाल रहे हैं कुछ में, तो 10 लीटर क्या निकलेगा? मिल्क निकलेगा या वाटर? नहीं मिल्क निकलेगा, नहीं वाटर, ये इसमें दोनों निकलेगा। ठीक है, अकेले किसी एक चीज़ को निकालना संभव नहीं है कि मिल्क को निकाल देंगे या फिर सिर्फ वाटर को निकाल देंगे। मिक्सचर से जब भी निकलेगा क्या, दोनों ही निकलेगा, मिल्क एंड वाटर साथ में निकलेगा। तो किस रेशियो में निकलेगा? तो ये जिस रेशियो में मिक्स थे, हाँ पहले से, यानी किस रेशियो में थे? 3:2। तो विड्रॉ भी उसी रेशियो में होंगे, 3:2 के ही रेशियो में होंगे। ठीक है, तो अगर हम ये बोलें कि इसमें कितना निकाला हम लोगों ने? 10 लीटर। तो कितना मिल्क निकला और कितना वाटर निकला? तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना है? 10 है। 5 यूनिट का वैल्यू कितना है? 10 लीटर है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 लीटर। तो मिल्क कितना है? 3 यूनिट है, तो यानी कितना हो जाएगा? 6 लीटर। और वाटर कितना? 2 लीटर, तो 2 दूना 4, यानी 4 लीटर हो जाएगा। ठीक है, मतलब अगर हम लोगों ने 10 लीटर मिक्सचर निकाला है तो उसमें से मिल्क कितना निकला है? 6 लीटर, और वाटर कितना निकला है? 4 लीटर। तो अब हम यहाँ से जब 10 लीटर मिक्सचर निकाल ली, तो जो बचा हुआ मिक्सचर है उसमें क्या होगा? तो उसमें तो पहला बात है कि टोटल मिक्सचर कितना हो जाएगा? 50 से कितना हो जाएगा? 10 लीटर निकल गया तो 40 हो जाएगा। ठीक है, और इसमें मिल्क कितना होगा? तो 36 लीटर मेरा मिल्क था, उसमें 6 लीटर विड्रॉ हो चुका है, तो बचा कितना इसमें? 24 लीटर। और 20 लीटर में से 4 लीटर अगर पानी निकल गया है, तो कितना बच रहा है इसमें? 16 लीटर। अब यहाँ से अगर हम मिल्क इन वाटर का रेशियो निकालें तो कितना आ जाएगा? 24:16। तो 8 × 3 = 24, 8 × 9 = 16, कितना आ रहा? 3:2। तो आप यहाँ से एक चीज़ नोटिस कर रहे हो कि इनिशियल में मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना था? 3:2। जो विड्रॉ हुआ उसमें भी कितना था? 3:2। और जो रिमेनिंग बच रहा है उसमें भी रेशियो कितना आ रहा है? 3:2। तो मुझे विड्रॉ से तो मतलब नहीं है, लेकिन इनिशियल और रिमेनिंग में एक चीज़ कॉमन दिख रहा है, क्या? कि मिल्क एंड वाटर का रेशियो जो भी है इनिशियली, उसमें कुछ भी विड्रॉ करने के बाद वो रेशियो चेंज नहीं होता है। ठीक है, वो हमेशा सेम ही रहता है जब तक उसमें कुछ भी ऐड ना किया जाए। तो अंतर क्या आता है दोनों में? इनिशियल मिक्सचर और रिमेनिंग मिक्सचर में क्या अंतर आता है? बस यही कि पहले वो 50 लीटर था टोटल। अब उस डब्बे में कितना? 10 लीटर का मिक्सचर निकल चुका है, तो बचेगा कितना? 40 लीटर ही मिक्सचर बचेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग? अब उसमें जितना मिक्सचर निकाले हैं उतना ही किसी एक आइटम को रिप्लेस करेंगे। मतलब यहाँ रिप्लेस बाय वन आइटम, मतलब अब मिक्सचर निकाले हम लोग, निकला तो दोनों है लेकिन मिलाएं किसी एक चीज़ को। तो मान लो वाटर मिलाएं हम लोग। क्या मिलाएं? वाटर। 10 लीटर पानी मिला दिए, तो 10 लीटर अगर पानी जैसे ही मिलाएंगे तो टोटल मिक्सचर कितना हो जाएगा? 40 से क्या हो जाएगा मेरा? 50 हो जाएगा, क्योंकि 10 लीटर हम लोग पानी मिला दिए, तो फिर से कितना आ गया? 50। तो पहले इनिशियली जितना मिक्सचर था टोटल, अभी भी टोटल मिक्सचर उतना ही मेरा वापस आ जाता है। ठीक है, मिल्क कितना हो जाएगा? तो मिल्क हो जाएगा, तो मिल्क तो कुछ नहीं किए, तो मिल्क 24 था तो 24 रहेगा। और वाटर क्या है? 16 था, और 10 लीटर पानी और मिला देते कितना हो जाएगा? 26 लीटर। तब यहाँ से अगर मिल्क एंड वाटर का रेशियो क्या हो जाएगा? 24:26, यानी 12:13। अब यहाँ आप देखेंगे कि रेशियो मेरा क्या होगा? बदल चुका है। ठीक है, बट अगर हम यहाँ बोले, हाँ मिल्क कितना है? 24 है। यहाँ मिल्क कितना है? 24 है। तो जो मेरा मिल्क एंड वाटर का रेशियो यहाँ 3:2 है, मिल्क यहाँ कितना है? 3 है। ठीक है, और यहाँ कितना है? 12 है। जबकि मेरा मिल्क रिमेनिंग और फाइनल में दोनों में सेम ही है। ठीक है, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे? तो सोल्व करने का पहला स्टेप ही होता है कि रिमेनिंग और फाइनल जो मिक्सचर है, अगर अनबैलेंस है, जैसे यहाँ 3 दिख रहा है, 12 दिख रहा है, अनबैलेंस है क्योंकि हम लोग पानी मिलाया था, तो मिल्क सेम होना चाहिए। तो सेम तो नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं? इसको पहले बैलेंस करते हैं, जो हम लोगों ने पार्ट 1 में सीखा था कैसे बैलेंस करते हैं। ठीक, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है,
आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अगर इसको थोड़ा हम समराइज कर दें तो हम लोगों ने क्या देखा कि इनिशियल और फाइनल में जो रेशियो होगा इनिशियल और फाइनल में, इनिशियल अगर पॉइंट वाइज अगर इसको हम थोड़ा समझ लें, इनिशियल और रिमेनिंग में क्या सिमिलरिटी है, तो बोलेंगे क्या, रेशियो सेम होगा ना, मिल्क एंड वाटर जो भी मिक्सचर होगा वो रेशियो क्या होगा, रेशियो सेम होगा। ठीक है, पहला पॉइंट यही होगा। दूसरा पॉइंट क्या, अगर हम बोले इनिशियल इनिशियल एंड फाइनल में क्या सिमिलरिटी होगा, तो इन दोनों में जो ये जो वैल्यू आया है ना, 50 लीटर पहले भी था और 50 लीटर बाद में हो गया, क्योंकि 10 लीटर हम लोग निकाला था, फिर 10 लीटर पानी मिला दिया, तो मिक्सचर में तो सेम ही होगी टोटल, तो टोटल मिक्सचर सेम रहेगा। ठीक है, टोटल मिक्सचर सेम रहेगा। ठीक है, थर्ड क्या देखना है, अगर हम बोले रिमेनिंग से यहाँ क्या था, 24 लीटर था वाटर मिल्क और 16 लीटर था मेरा वाटर। जब 10 लीटर हम लोगों ने पानी मिलाया तो मिल्क कितना है, वो तो 24 ही रहेगा, और वाटर क्या है मेरा 26 था, है ना ये। तो यहाँ अगर हम रिमेनिंग एंड फाइनल में अगर हम सिमिलरिटी ढूंढेंगे तो क्या मिलेगा, इसमें जो होगा अगर जिसको हम लोगों ने चेंज नहीं किया, इसमें ऐड किया कि हम लोगों ने वाटर, तो जो एक पार्ट बचा था, यहाँ क्या बचा हुआ, मिल्क, तो मिल्क दोनों में क्या है, मिल्क सेम होगा दोनों में, जिसको चेंज नहीं किया ना। जैसे अगर 24 लीटर मिल्क था तो यहाँ भी क्या होगा, 24 लीटर ही मिल्क होगा। मतलब अगर हम रेशियो में क्या करना है, हमको रेशियो में उसको बैलेंस करना है। यहाँ रेशियो कितना था, 12:13 था। यहाँ मिल्क और वाटर का मिल्क अलग अलग है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको सेम करते हैं। ठीक है, चीज़ें समझ में आ गया, इसको नोट कर लेंगे। अब एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा तो क्या करेंगे हम लोग, ऐसे करेंगे, इनिशियल मिक्सचर इनिशियल रेशियो लिखना है ना, मिल्क एंड वाटर का इनिशियल रेशियो लिख दो चुपचाप। जैसे यहाँ क्या आता है मेरा 3:2 था। अगर इसमें से हम कुछ विड्रॉ करें, 10 लीटर विड्रॉ किए, तो मिक्सचर विड्रॉ हुआ, तो अपने आप ये रिमेनिंग रेशियो खुद से लिखना है, कितना लिख देंगे हम लोग, 3:2 लिख देंगे। ठीक है, अब 10 लीटर पानी मिला दिए, क्या मिला दिए, 10 लीटर पानी, तो यहाँ जो फाइनल रेशियो क्या हो जाएगा, कितना आया था, 12:13 आया था। ठीक है, अब इसी से है ना, रिमेनिंग और फाइनल से ही क्वेश्चन को हमको सोल्व करना है। ठीक है, यहीं से क्वेश्चन मेरा सोल्व होना है। ठीक है, कैसे सोल्व होगा, तो पहला स्टेप है ना, पहला स्टेप बैलेंस करेंगे, पहला स्टेप बैलेंस करेंगे। मतलब हम लोगों ने क्या देखा, अगर हम लोगों ने यहाँ वाटर मिलाया है तो मिल्क मेरा दोनों में सेम होना चाहिए, तो सेम तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, सेम करेंगे। बैलेंस कैसे करते हैं, एक 3 को क्या 12 बनाया जा सकता है, बोले हाँ बन सकता है, अगर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 बन जाएगा, इसमें 1 से कर दो। तो अब जो रिमेनिंग है ना, अब जो रिमेनिंग रेशियो कितना हो जाएगा, 4×3 = 12 और 4×2 = 8। ये हम लोगों ने पार्ट 1 में देखा था, तो आप पार्ट 1 जाकर चेकआउट कर सकते हैं ना कैसे करते हैं इसको। फिर फाइनल कितना हो जाएगा, 12:13, एक से ही मल्टीप्लाई करना। अब हम देखेंगे मिल्क मेरा सेम हो गया, मतलब रेशियो मेरा बैलेंस हो गया। तो अगर हम ये बोले कि वाटर कितना हो गया, 8 से कितना हो गया है 13, मतलब कितना मिक्स किया हमने, 5 लीटर। ठीक है, सॉरी 5 यूनिट, क्या मिक्स किया हम लोगों ने रेशियो में, 5 यूनिट। और यही क्या है मेरा, और एक्चुअल में कितना हम लोगों ने मिक्स किया है 10 लीटर। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 लीटर। समझ में आ रहा चीज़ें, है ना। अब 1 यूनिट का ही तो वैल्यू हम लोग हमेशा निकालते हैं। अब फिर जो हमसे पूछेगा वो हम लोग बता देंगे। जैसे सपोज करो हमसे पूछ दे कि फाइनल मिक्सचर इनिशियल में टोटल मिक्सचर कितना था, तो अगर हमसे बोले इनिशियल में मिक्सचर कितना था, तो ऑब्वियस बात है जो फाइनल में मिक्सचर होगा वही मेरा इनिशियल में भी होगा। तो फाइनल में कितना मिक्सचर है, फाइनल में टोटल कितना है, तो बोलेंगे 12 + 13 यानी कितना है, 25 है ना। तो 25 यूनिट है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, 2 है, मतलब कितना था इनिशियली 50 लीटर है ना। अभी हम लोगों ने देखा था। ठीक है, 50 लीटर था हम लोगों के पास। ठीक है, इसमें से पूछ भी सकता है कि मिल्क कितना था, वाटर कितना था, तो कुछ भी हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको चीज़ें अब समझ में आई होगी।
हमेशा रिमेनिंग और फाइनल से ही बनना है। इनिशियल एग्जाम में इनिशियल और फाइनल रेशियो गिवन होता है, रिमेनिंग रेशियो हम लोग खुद से लिखते हैं क्योंकि हम लोग पता है जो इनिशियल होगा वही रिमेनिंग होता है। ठीक है, अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको और भी क्लैरिटी मिलेगी। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रखा है एक मिश्रण में मदिरा और पानी का अनुपात इतना है, मिश्रण में कितना भाग निकाल लिया जाए और उतना ही पानी मिलाया जाए तो मिश्रण में मदिरा और पानी का अनुपात एक हो जाएगा। तो अभी समझ में आ गया चीज़ें कि विड्रॉवल तो हो रहा है यहाँ पर, है ना। तो अगर हम ये बात करें कि इनिशियली, है ना, इनिशियल रेशियो क्या है इसका, वाइन है और वाटर है। तो वाइन या अल्कोहल ही दिखा देते इसको ना, वाइन अल्कोहल है और वाटर है। ठीक है, किस रेशियो में है, 3:1 में है। मतलब कितना भाग निकाल लिया जाए, तो कितना निकाला गया नहीं पता, मतलब कुछ तो निकाला गया होगा। ठीक है, तो रिमेनिंग रेशियो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये रिमेनिंग रेशियो खुद से लिखना होता है। ठीक है, ये दिया हुआ नहीं रहेगा, तो जो इनिशियल रेशियो होता है वही में रिमेनिंग रेशियो भी हो जाता है। ठीक है, अब कुछ मिक्स करेंगे, उतना ही पानी मिला दिया जाए। तो जितना एक्स निकाले थे ना, तो हम लोग एक्स ही पानी क्या किए, इसमें ऐड कर दिए। तो जो फाइनल रेशियो हो जाएगा कितना हो जाएगा, फाइनल फाइनल कितना हो जाएगा मेरा, 1:1। ठीक है, अब क्या करना होता है कि हम हमेशा जो सोल्व करेंगे रिमेनिंग और फाइनल से ही सोल्व करना है। ठीक है, तो बैलेंस करते हैं, क्या बैलेंस करते हैं, हम लोगों ने मिलाया क्या है, वाटर। तो मेरा जो अल्कोहल यानी वाइन था वो चेंज नहीं होना चाहिए था, बट यहाँ देखो 3 है और यहाँ क्या है, 1 है, ये चेंज हो गया, मतलब मेरा रेशियो क्या है, अनबैलेंस है। तो पहला काम क्या करना है, फर्स्ट स्टेप यही होना चाहिए, बैलेंस करें। कैसे करते हैं हम लोग बैलेंस, इसमें 1 से कर दो, इसमें 3 से, है ना। तो रिमेनिंग कितना हो जाएगा मेरा, नया रेशियो कितना हो जाएगा, 3:1 हो जाएगा। और फाइनल नया वाला कितना हो जाएगा, 3:3 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम ये बोले कि रेशियो में ये तो अल्कोहल है और ये वाटर है, तो बोलेंगे वाटर रेशियो में कितना मिलाया गया है, तो बोलेंगे कितना मिलाया गया, 2 यूनिट, 2 यूनिट मिलाया गया है। यहाँ कोई भी एक्चुअल वैल्यू क्वेश्चन में नहीं है, तो हमसे वैल्यू पूछा भी नहीं गया, मतलब कितना पार्ट, है ना, पार्ट पूछा गया है, कितना पार्ट मिलाया गया है। तो पार्ट क्या होता है, जब भी पार्ट मिलाया जाएगा कितना पार्ट मिलाया गया, पार्ट मतलब कितना पानी मिलाएगा, 2 यूनिट मिलाया, कितना टोटल है मेरे पास। तो जो फाइनल में होगा वही इनिशियल में होगा, फाइनल में कितना मिक्सचर टोटल मेरे पास 6 है। ठीक है, कितना है, 6 है। तो कितना पार्ट मिलाया गया, 1/3। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि ए और बी दो मिश्रण है। ठीक है, एक मिक्सचर है जिसमें क्या दो लिक्विड है, ए और बी। तो इनिशियल, इसका इनिशियल रेशियो दे दिया गया है कितना, इनिशियल कितना दिया हुआ है ए और बी का, ये दिया हुआ है 4:1। 10 लीटर मिश्रण निकाला गया, कितना निकाला गया, 10 लीटर मिश्रण विड्रॉ कर लिया गया। तो रिमेनिंग हम लोग खुद से लिखते हैं, याद रखना है, रिमेनिंग क्या करना है, हमेशा खुद से लिखना है। कितना, जितना ऊपर रहेगा उतना यहाँ लिख देना, 4:1। ठीक है, बोला उतना जितना हम लोग निकाला था मिश्रण, 10 लीटर निकाला, 10 लीटर द्रव बी डाल दिया गया, मतलब 10 लीटर मिश्रण निकाला गया था, बट मिलाया क्या गया है, बी को, है ना। तो यहाँ ऐड क्या किया गया है, 10 लीटर, वो है बी। चलो भाई ठीक है, तो फाइनल रेशियो कितना हो गया, 2:3। ठीक है, क्योंकि बी को मिलाया गया है तो मेरा ए सेम होना चाहिए रिमेनिंग और फाइनल में, हमेशा रिमेनिंग और फाइनल, इनिशियल को भूल ही जाना है। ठीक है, रिमेनिंग और फाइनल से हमको मतलब है। तो ये कितना है, 4 है, फाइनल कितना है, 2 है। तो हम क्या करेंगे, चूंकि बी में चेंज आया है, ए में तो नहीं होना चाहिए, बट ये चेंज यहाँ दिख रहा है, तो ए को इक्वल कर देंगे। क्या करते हैं हम लोग, 2 को 4 बना सकते हैं, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से। ठीक है, तो नया जो रिमेनिंग रेशियो आएगा कितना आ जाएगा, ए और बी का पहला वाला आएगा 4:1, तो वही रहेगा क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई किए हैं। और फाइनल कितना हो गया, 2 से किए तो 4:6। ठीक है, तो अगर हम ये बात करें कि बी कितना मिलाया गया है, रेशियो में कितना यूनिट मिलाया गया, तो 1 से कितना हो गया, 6, मतलब कितना मिलाया गया है, 5 यूनिट। ये तो रेशियो में ना, यूनिट में कितना मिलाया गया, 5 यूनिट है मेरे रेशियो में, बट एक्चुअल में कितना मिलाया गया है, 10 लीटर।
हम बोल सकते हैं कि 5 यूनिट का वैल्यू कितना है 10 लीटर, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 लीटर। हमसे पूछा क्या है द अमाउंट ऑफ लिक्विड, द अमाउंट ऑफ लिक्विड ए इन द जार इनिशियली, इनिशियली कितना था। तो डायरेक्टली हम इनिशियली पे नहीं जा सकते हैं, है ना। तो हम लोग क्या करना होता है जब भी इनिशियली के बारे इनिशियल इनिशियल ए इनिशियल बी के बारे में जब भी पूछा जाए या कुछ भी पूछा जाए इनिशियल के बारे में पूछा जाए, तो हम हमेशा क्या करेंगे फाइनल का टोटल निकाल लेंगे, ठीक है। फाइनल का टोटल, फाइनल का टोटल कितना हो जाएगा, कितना है 6 4 10, 10 यूनिट है। और 1 यूनिट का वैल्यू कितना है 2, मतलब 20 लीटर जो है मेरा फाइनल में टोटल मिक्सचर अभी अवेलेबल कितना है 20 लीटर है। और हम लोगों ने देखा था क्या कि जो फाइनल में टोटल होता है वही इनिशियल में भी टोटल होता है, तो इनिशियल का भी टोटल कितना हो जाएगा, इनिशियल का टोटल मिक्सचर कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 20 लीटर। और रेशियो कितना है इनिशियल में ए और बी का, कितना है 4:1। तो अब हम बात करेंगे कि 5 यूनिट का वैल्यू कितना गिवन है, 5 यूनिट का वैल्यू कितना है 20, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 लीटर, है ना 4 लीटर। हमसे पूछा क्या है ए का मात्रा कितना, था ए कितना है 4 यूनिट है, ठीक है। तो ए कितना हो जाएगा मेरा 4 यूनिट, और 1 यूनिट का वैल्यू कितना है 4 ही आया है, तो 16 लीटर। मेरा आंसर कितना हो जाएगा 16 लीटर, ऑप्शन नंबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ भी सेम ही है ना, ए और बी है, ए और बी है। इनिशियली कितना होगा, जब भी विड्रॉ करें यही करना है, 7:5 है। क्या किया गया है 9 लीटर विड्रॉ किया गया है, तो रिमेनिंग हम लोग अपने आप ऐसा लिख देंगे रिमेनिंग, ठीक है। कितना जाएगा ये 7:5 ही रहेगा, ठीक है। अब इसमें कुछ ऐड किया गया कितना, अ, जब 9 लीटर मिश्रण का बाहर निकाला गया और द्रव बी से भरा गया, मतलब जितना निकाला गया उतना बी डाल दिया गया, मतलब 9 लीटर बी डाल दिया गया, तो फाइनल रेशियो कितना हो गया है, कितना हो गया 7:9, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे भूल जाएंगे इनिशियल को, अब हमको मतलब रिमेनिंग से और फाइनल से हमको पहला देखना है कि बैलेंस है या नहीं है। तो चेंजेस किस में किया गया है बी में, बी ऐड किया गया है, तो मेरा ए सेम होना चाहिए दोनों जगह, है ना। देख रहे रिमेनिंग और फाइनल में दोनों में ए सेम है, मतलब मेरा रेशियो क्या है बैलेंस है, तो यहाँ बैलेंस करने का जरूरत नहीं पड़ना है, ठीक है। तब हम देखेंगे रेशियो में कितना मिक्स किया गया, पहले बी कितना था 5 था, अब कितना हो गया 9 हो गया, तो कितना मिलाया गया है 4 यूनिट, कितना मिलाया गया है 4 यूनिट। तो मेरे अकॉर्डिंग कितना मिलाया गया रेशियो के अकॉर्डिंग 4 यूनिट मिलाया गया है, बट एक्चुअल में कितना मिलाया गया है 9 लीटर, है ना। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना जाएगा 9/4 लीटर। हमसे पूछा है कि तो बताओ प्रारंभ में द्रव एक की कितने लीटर था। तो जब भी इनिशियल के बारे में पूछेगा तो हम डायरेक्टली इनिशियल नहीं निकालेंगे, हम क्या निकालेंगे फाइनल का टोटल, हमेशा फाइनल का टोटल निकालना है, याद रखना है इस चीज़ को, ठीक ना। तो फाइनल टोटल कितना है 9 7 16, मतलब 7 + 9 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा ना, 16 यूनिट है, और 1 यूनिट का वैल्यू कितना है 9/4, तो कितना आ जाएगा ये 36 लीटर। मतलब जो हम ये बोल सकते हैं यहाँ पर कि फाइनल में जो मिश्रण है कितना है 36 लीटर है, और हमको पता है जो फाइनल का टोटल होता है वही क्या होता है इनिशियल का टोटल, इनिशियल का टोटल। तो कितना हो जाएगा ये इनिशियल में 36 लीटर हो जाएगा। और यहाँ ए और बी का रेशियो कितना है 7:5 है। अब बस यहाँ से कर लो, 12 यूनिट का वैल्यू कितना गिवन है 36, है ना। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा 3 लीटर, ठीक है। हमसे ए के बारे में पूछा, ए कितना है 7 है, तो ए कितना आ जाएगा 7 यूनिट, और 1 यूनिट का वैल्यू कितना है 3 है, कितना आ जाएगा 21 लीटर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है कि एक बर्तन में द्रव से भरा हुआ जिसमें 3 भाग पानी है 5 भाग सिरप है ना, और कितना मिश्रण बाहर निकाला जा रहा है उतना ही पानी मिलाया जा रहा है, मतलब वही है फिर से निकाला जा रहा है और मिलाया जा रहा है। तो दो चीज़ें हैं पानी और सिरप है, क्या मिलाया जा रहा है भाई उतना ही पानी, पानी मिलाया जाता है, पानी इधर रखते हैं ना, सिरप को इधर रख लेते हैं हम लोग, है ना, सिरप को इधर रखते हैं और वाटर को इधर रखते हैं, ठीक है, पानी मिलाया। तो इनिशियल रेशियो कितना हो जाएगा इनिशियल, तो 3 भाग पानी है और 5 भाग सिरप है, ठीक है, यही रेशियो होगा।
बोला कितना मिश्रण बाहर निकाला गया, तो नहीं दिया हो कितना, तो मान लेते हैं एक्स निकाला गया, तो रिमेनिंग कितना हो जाएगा, रिमेनिंग हो जाएगा मेरा 5:3 हो जाएगा। ठीक है, बोला उतना ही क्या पानी मिला दिया जाए, जो मिलाया गया क्या वाटर मिलाया गया। ठीक है, तो जो फाइनल रेशियो कितना है, गिवन है क्या, तो गिवन है क्या है, पानी और आधा पानी और आधा सिरप होता है। आधा पानी मतलब क्या, कि अगर हम बोले कि अगर सिरप 5 है तो पानी भी कितना, अगर 10 लीटर था तो सिरप 5 है तो पानी भी कितना हो जाएगा 5। तो हम रेशियो निकालेंगे कितना आएगा, हमेशा 1:1 आएगा। आधा आधा जब भी हो जाए मतलब इक्वल इक्वल हो गया, और इक्वल इक्वल का रेशियो हमेशा कितना आना है, 1:1। तो हमको फर्क नहीं पड़ता कि 5 हुआ 10 हुआ, उससे मतलब नहीं है, लेकिन अगर हाफ हाफ हो गया है मतलब सेम सेम हो गया, जब भी सेम हो जाएगा तो रेशियो कितना होता है दोनों का, 1:1 होता है। ठीक है, बस और क्या, अब हमको रिमेनिंग और फाइनल से मतलब है। ठीक है, बैलेंस है या नहीं, पहला स्टेप बैलेंस है या नहीं है। तो हम मुझे वाटर में चेंज आया है, मतलब सिरप में क्या है, चेंज नहीं होना चाहिए बट चेंज दिख रहा है यहाँ पास, तो बस यहाँ 1 से कर दो और यहाँ 5 से, इसका 1 से इसमें, इसका 5 से इसमें। ठीक है, क्योंकि हमको सिरप को इक्वल करना है, इसका सिरप से उसमें और उसका सिरप से इसमें मल्टीप्लाई करने से बन जाता है बैलेंस, है ना। रिमेनिंग कितना हो जाएगा मेरा, और तो वही रहेगा कि 1 से ही मल्टीप्लाई किए हैं। ठीक है, और फाइनल कितना हो जाएगा, 5:5। ठीक है, तो ये है सिरप और ये है वाटर। तो बोले कितना वाटर मिलाया गया अभी, 3 से 5 हो गया, मतलब 2 यूनिट मिलाया गया है। तो कितना पार्ट पूछा गया ना, कितना पानी मिलाया गया है वो पूछ रहा है हमसे, है ना, कितना पानी मिलाया गया है, तो कितना हो जाएगा। जब भी पार्ट पूछे है ना, जब भी पार्ट पूछेगा तो क्या करना होता है, कितना मिलाया गया है, 2 यूनिट मिलाया गया है। टोटल कितना होगा, तो जो फाइनल में टोटल होगा वही मेरा इनिशियल में भी रहा होगा, यानी 5 5 10, 10 रहा होगा यूनिट, है ना, तो कितना हो जाएगा 1/5, 1/5 मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में नहीं है, कहीं कर लेंगे 1/5। गलत क्या जाता है, सब इनिशियल वाले इसको ले लेंगे, है ना, 5 3 8 यही टोटल तो मेरा है, लेकिन नहीं, टोटल हमेशा जो बैलेंस रेशियो होता है ना वहाँ से टोटल निकलता है, ये बैलेंस मेरा नहीं है। ठीक है, तो जो यहाँ जो होगा वही टोटल मेरा ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो हम टोटल हम जब भी निकालेंगे हम लोग किससे निकालेंगे, हमेशा फाइनल वाले से ही टोटल निकालना है, क्योंकि इनिशियल से हम लोग का कोई मतलब है नहीं। इस टाइप का एक आखिरी क्वेश्चन, इसको भी कर लेते हैं हम लोग, है ना। तो क्या है ये, यहाँ टोटल मिक्सचर दिया हुआ, ठीक है, टोटल मिक्सचर दिया हुआ कितना है, 50 लीटर है। किस चीज़ का मिश्रण है भाई, अल्कोहल है और वाटर है। तो इनिशियल रेशियो कितना है, 1:4। ठीक है, क्या किया गया, 10 लीटर निकाल लिया गया, 10 लीटर विड्रॉ किया गया। ठीक है, तो रिमेनिंग रेशियो कितना हो जाएगा, वही 1:4। यहाँ तो हम लोग जो इनिशियल होता है वही रिमेनिंग रहता है। बट बट जैसे ही 10 लीटर हम लोग निकाल लिए, तो यहाँ इस जगह पे टोटल कितना हो जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा मेरे पास, 50 से 10 निकल गया ना, तो कितना हो गया टोटल अभी इस, मतलब बचा हुआ कितना मेरे पास मिश्रण है, 40 लीटर है। ठीक है, तो बोला कि उसमें और 10 लीटर पानी मिला दिया गया है, तो बताओ नए वाले में अल्कोहल और पानी का अनुपात कितना होगा। अब यहाँ फाइनल दिया नहीं हुआ, हमसे पूछ लिया है। ठीक है, तो अब हम देख लेंगे ना कि मेरे पास कितना निकलने के बाद मेरे पास कितना बचा हुआ है अल्कोहल, कितना बचा हुआ है वाटर। तो कितना बचा हुआ, रिमेनिंग रेशियो कितना है, 1:4। तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना है मेरे पास, 40, क्योंकि 10 लीटर तो निकल चुका है, तो 40 लीटर बचा हुआ है मेरे पास। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 8 लीटर। ठीक है, तो अगर हम बोले कि अल्कोहल कितना होगा, अल्कोहल कितना होगा बचा हुआ, 1 है ना, तो 1 यूनिट यानी 8 से मल्टीप्लाई 8 हो जाएगा लीटर, है ना। और वाटर कितना हो जाएगा, 4 यूनिट, 1 यूनिट का वैल्यू कितना 8 है, यानी 32 लीटर मेरा हो जाएगा है ना पानी। क्या मिलाया गया है, पानी मिलाया गया, तो अल्कोहल तो मेरा सेम ही रहना है, कितना 8 लीटर। लेकिन वाटर में क्या हुआ है, जितना था इतना बचा हुआ था मेरे पास, 10 लीटर और मिला गया, मतलब कितना हो गया, 32 + 10 कितना हो जाएगा, 42। तो अल्कोहल और वाटर का रेशियो नया वाला कितना हो जाएगा, 8:42। 4 2 से काट देंगे, कितना हो गया, 4:21। ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि ये टाइप आपको अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, अब हम लोग अब नेक्स्ट टाइप देखेंगे।
टाइप 4 है ना, इसमें क्या करना है कि मिक्सचर व्हेन मिक्सचर विड्रॉ एंड रिप्लेस बाय वन आइटम मल्टीपल टाइम। अभी हम लोगों ने देखा है उसमें क्या था कि हम लोग विड्रॉ कर रहे थे मिक्सचर को और रिप्लेस कर रहे थे सिर्फ एक बार, है ना। अब इसके इसमें क्या होना है, इसमें मिक्सचर विड्रॉ एक्चुअली नहीं होता, इसमें क्या है कि एक मेरे पास प्योर मिल्क होगा, ठीक है। प्योर मतलब मिल्क हो सकता है, इथेनॉल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मान लो मेरे पास प्योर मिल्क है 50 लीटर, ठीक है। हमने क्या किया, इसमें से 10 लीटर मिल्क निकाल लिया। तो अगर हम 10 लीटर निकाल रहे हैं, चूंकि प्योर है, मिक्सचर नहीं है, तो इसमें से निकलेगा भी क्या, इसमें से निकलेगा मेरा मिक्सचर ही, ठीक है। तो यहाँ सॉरी मिल्क निकलेगा, तो मिल्क कितना हो जाएगा यहाँ पास, बचेगा कितना, बोलेंगे मिल्क बचेगा 40 लीटर, ठीक है। अब इसमें अगर हम, है ना, इसमें अगर हम लोग फिर से क्या करेंगे, जितना भी मिल्क निकला उतना पानी मिला दें। तो पानी अगर जैसे हम लोग 10 लीटर पानी मिलाया, तो मिक्सचर 40 से कितना हो जाएगा, फिर से 50 हो जाएगा। बट मिल्क कितना हो गया था यहाँ पास, 40 था, है ना। और वाटर कितना आ जाएगा, 10 लीटर मिलाया हम लोग, 10 लीटर वाटर यहाँ पास हो जाएगा। अब ये बन गया क्या, मिक्सचर बन गया। तो मिल्क इन वाटर का रेशियो क्या हो जाएगा यहाँ पास, 4:1, 40 अनुपात 10 करेंगे तो 4:1 हो जाएगा। अब ये मेरा मिक्सचर बन गया। अगर अब इसमें से फिर से हम 10 लीटर कुछ निकालेंगे, अगर फिर से इसमें 10 लीटर विड्रॉ करेंगे, तो अब इसमें सिर्फ मिल्क नहीं निकलेगा, इसमें क्या निकलेगा, मिल्क एंड वाटर दोनों निकलेगा। किस रेशियो में निकलेगा, 4:1, जैसे अभी हम लोगों ने, है ना, टाइप 3 में देखा था। तो कितना निकलेगा चेक कर लेंगे हम, है ना। तो ऐसा ही हम लोग मल्टीपल टाइम करेंगे, विड्रॉ करेंगे देन ऐड करेंगे, विड्रॉ करेंगे देन ऐड करेंगे। तो लास्ट में क्या होगा, लास्ट में क्या होगा, मिल्क मेरा कम होता चला जाएगा और वाटर मेरा बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। बट एक क्वांटिटी मेरा हमेशा सेम रहेगा, टोटल वैल्यू मेरा जो क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्यों, अगर 10 लीटर मिल्क निकालें या कुछ भी निकालें, फिर 10 लीटर हम लोगों ने डाल ही दिया उसमें कुछ ना कुछ, तो टोटल वैल्यू तो मेरा उसका हमेशा, टोटल मिक्सचर हमेशा सेम ही रहना है, ठीक है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर हम इसमें बात करेंगे मिल्क कितना है और वाटर कितना, तो मिल्क कितना 40 हो गया। फिर से अगर विड्रॉ करेंगे तो फिर से मिल्क मेरा थोड़ा कुछ ना कुछ कम होगा, है ना, और वाटर भी कुछ कम होगा, फिर वाटर ऐड कर देंगे। तो देखेंगे क्या, मिल्क कम होता चला जा रहा है और वाटर मेरा बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। तो अगर इस 50 लीटर में मिल्क कितना हो गया, 40। अगर मिल्क 40 है तो बचेगा क्या मेरे पास, उसमें सिर्फ वाटर बचेगा, है ना। अगर इसमें से अगर हम विड्रॉ करते 10, तो 10 विड्रॉ कर लिए, तो कितना विड्रॉ हो गया, 4:1 के रेशियो में, है ना, 4:1 के रेशियो में विड्रॉ होगा। 5 का वैल्यू कितना है, 2 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना जाएगा, 5 यूनिट का वैल्यू कितना है, 10 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 2। तो मिल्क कितना विड्रॉ हो गया, 8, और वाटर कितना विड्रॉ हो गया, 2। अब मेरा मिल्क कितना बचा जो डब्बा में, तो मिल्क बच जाएगा मेरा कितना, 32, 40 में से 8 गया तो 32। अब वाटर कितना बचा, 8। अब फिर से हम लोग क्या करेंगे, इसमें इसमें फिर से हम लोग 10 लीटर पानी मिला देंगे, तो मिल्क मेरा कितना हो जाएगा, 32 ही रहेगा। वाटर कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। फिर से क्वांटिटी कितना हो गया मेरा, 50। तो ऐसे ही क्या हो रहा है, मिल्क मिल्क मेरा कम होता चला जाएगा और वाटर मेरा 18 बढ़ता चला जाएगा। तो अगर हम बोले 50 में 32 मेरा मिल्क है, तो जो बचेगा उसमें क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, उसमें क्या होगा, जो मिला रहे हैं वाटर मिला रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन करने का जो सबसे सिंपल तरीका होता है क्या, एक फॉर्मूला याद रख लेंगे, ठीक है। फाइनल ए प्योर के लिए, है ना, सिर्फ प्योर वाला के लिए हम लोग काउंट करेंगे, जो मिला रहे उससे मतलब नहीं अभी, इनिशियल, ठीक है, इक्वल टू 1 माइनस विड्रॉ बाय इनिशियल, और ये टाइम, ठीक है, टी इन टाइम। टाइम क्या होता है कि कितना बार वो प्रोसेस को किया गया, एक बार किया गया, 2 बार किया गया, 3 बार किया गया, मैक्सिमम 4 बार देता है, ठीक ना। 2 से 3 बार ज़्यादातर क्वेश्चन में आता है, मैक्सिमम देगा तो 4 ही देगा, उससे ज़्यादा नहीं देगा। तो कितने बार उस प्रोसेस को किया गया है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम बोलते हैं। सपोज करो यहाँ कितना प्योर मिल्क था मेरा, 50। इस फॉर्मूला का यूज करना है, तो कितना था मेरा प्योर मिल्क, कितना था मेरा, 50 था, ठीक है। कितना विड्रॉ कर रहे हैं हम लोग, 10 लीटर। तो ये प्रोसेस हम लोग कितना बार किया, हम लोग एक बार निकाला यहाँ, फिर से एक बार और निकाला, 2 बार किया टोटल, है ना। तो अगर हम बोले 2 बार हम लोगों ने किया है काम, ठीक है। ये फाइनल और इनिशियल का रेशियो मिलता है यहाँ से, क्या आ जाएगा, 4/5, यानी कितना हो जाएगा ये, 16/25। मतलब अगर इसमें किसका एक क्या काउंट कर रहे हैं हम लोग, इसमें प्योर चीज़, मतलब इसमें मिल्क प्योर था ना, तो मिल्क मिल्क मतलब पहले कितना था, 25 था, अभी कितना हो गया है, 16 हो गया। तो इसमें पानी कितना मिल गया, इसमें अगर हम वाटर का बात करें कितना यूनिट मिल गया,
तो 25 पहले था, उसमें से मिल्क कितना बचा फाइनली? 16 ही बचा है। तो बाकी क्या हो गया है? बाकी पानी हो गया। तो कितना, 4 5 9 है ना, 9 लीटर, क्या 9 यूनिट क्या हो गया है इसमें पानी। बात समझ में आ रहा है? इन दोनों का डिफरेंस ही तो पानी होगा ना। पहले 25 था, उसमें से 16 बच रहा है अभी। तो जो 16 क्यों बच रहा है? 25 बचना चाहिए था मेरे पास। तो 16 बच रहा है, मतलब जो बच गया है वो क्या है? वो पानी है उस डब्बे में, ठीक है। तो 16 अगर अगर मिल्क है तो बचा हुआ कितना, 9 यूनिट कितना क्या हो गया मेरा? पानी हो गया, ठीक है। तो हमसे कुछ ही पूछ सकता है, कितना पानी मिला है या फिर कितना ये है, कुछ ही पूछ सकता है हम लोग को, ठीक है। तो हम लोग कंपेयर किससे करेंगे? तो हम इनिशियल वैल्यू से कंपेयर करेंगे। इनिशियल को अगर हमको पता होगा, मैंने इनिशियल कितना था, 25 यूनिट था। इसका वैल्यू कितना दिया, तो 50 लीटर। हमेशा 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लो। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2 लीटर। हमसे बोला है कितना पानी मिला दिया, तो पानी कितना मिला दिया? 9 लीटर। 9 यूनिट यानी 9 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 18 लीटर। बोलेगा कि अभी कितना मिल्क है, फाइनली मिल्क कितना है? फाइनली मिल्क कितना उसमें डब्बे में है? 16 यूनिट है। तो 16 इंटू 2 कर देंगे, कितना हो गया? 32 लीटर। 2 कहाँ से आ रहा, क्योंकि 1 यूनिट का वैल्यू कितना है मेरा? 2 है। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होगी, ठीक है। अब यहाँ देख सकते हैं कि मिल्क कितना हो गया था? 32 और वाटर 8 हो गया था, ठीक है। आई होप कि चीज़ें आपको अभी समझ में आ गई होगी। इस फॉर्मूला का यूज करना है, ठीक है। इसको नोट कर लेंगे हम लोग और कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे जिससे और आपको क्लैरिटी मिलेगी। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है इसमें? बोला 81 लीटर जो मेरा है, क्या है? शुद्ध मिल्क था, है ना। इसमें 1/3 दूध को पानी से विस्थापित किया गया है। दोबारा 1/3 मिश्रण निकाला जाता है और उसमें इतना ही पानी डाल दिया जाता है। तो फिर से अब यहाँ एक बार नहीं हो रहा, अब यहाँ 2 बार हो रहा है ना चीज़ें। तो मल्टीपल टाइम हो गया, मतलब विड्रॉ, पहले विड्रॉ कर रहा है, ऐड कर रहा है, देन विड्रॉ कर रहा है, ऐड कर रहा है, मतलब मल्टीपल टाइम चीज़ें करा जा रहा है, ठीक है। तो टोटल मिल्क मेरे पास कितना है? 81 लीटर है, ठीक है। तो जब भी ये वाला क्वेश्चन करना होगा तो ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना। हम क्या करेंगे, फाइनल और इनिशियल वाला जो फॉर्मूला होता है उससे निकाल लेंगे, ठीक है। 1 माइनस विड्रॉ, क्या था फॉर्मूला? विड्रॉ बाई इनिशियल, है ना, टाइम। तो पहले देखें कितना विड्रॉ किया जा रहा है। 1/3, 1/3 है ना। 1/3 का मतलब क्या होता है? 81 का 1/3, मतलब 27 लीटर मेरा विड्रॉ किया जा रहा है, ठीक है। और कितना बार ये काम किया जा रहा है? तो 2 बार किया जा रहा है। मतलब टाइम कितना है मेरे पास? 2 बार है। बैठा दो यार, यहाँ 1 विड्रॉ कितना, 27 किया गया और टोटल कितना है? 81 बाई, और टाइम कितना लिए? 2 बार काम किया सर। अरे 1/3 ही आना है, ठीक है, काट करके, बट अब समझाने के लिए हम ले लिए थे। तो कितना जाएगा ये? 2/3 का स्क्वायर, ठीक है। तो फाइनल और इनिशियल का जो रेशियो आएगा कितना जाएगा मेरे पास? 4/9। क्या मतलब होता है इसका? मतलब ये है कि अब पहले मिल्क कितना था? 9 था। अब फाइनली मिल्क कितना बचा हुआ उस कंटेनर में? जैसे मान लो कि पहले कितना था मेरे पास? 9 लीटर, रेशियो 9 यूनिट था, ठीक है, 9 यूनिट था। अब इसमें कुछ है ना, इसको विड्रॉ किए, निकाले, विड्रॉ किए, पानी मिलाए, विड्रॉ किए, तो ऐसा करते करते जो अब जो फाइनल जो बना हुआ है मेरा, फाइनली जो बच रहा है उसमें जो मिल्क है वो कितना है? वो बस 4 है। क्यों? तो कहाँ गया बाकी सब मिल्क? तो वो पानी से रिप्लेस हो गया। मतलब जो बचा हुआ उसमें जो अगर 4 लीटर ही मिल्क बचा, 4 यूनिट मिल्क बचा हुआ है, तो जो बचा हुआ होगा क्या होगा? वो वाटर मेरा 5 लीटर हो जाएगा मेरा। अरे भाई, अगर 9 लीटर में 9 यूनिट मेरे पास पहले था, अब कितना है? 4। तो 5 कहाँ गया? 5 उसमें पानी आ गया है, बस इतना समझ लो, है ना। पहले 9 था, अब 4 मिल्क, 2 4 ही बचा है, मतलब 5 कहाँ गया? वो 5 पानी से रिप्लेस हो गया है, मतलब पानी कितना है मेरा? 5, ठीक है। तो अगर हमसे पूछा क्या गया है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इन द न्यू मिक्सचर, तो न्यू मिक्सचर में मिल्क कितना है और वाटर कितना है, ये निकालना है इसका रेशियो। तो मिल्क कितना है फाइनली? 4 है। और वाटर कितना है? पहले 9 था, अब 4 हो गया है मिल्क, तो 5 मेरा पानी है। 4:5, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर से वही है ना, लगातार यह प्रक्रिया लगातार देख लेना, बस इसमें देखना ना कितने बार किया गया है, ये ध्यान देना ना। पहले इसमें 6 किलोग्राम दूध बाहर निकाला जाता है और उतना ही पानी डाल दिया जाता है। यह प्रक्रिया लगातार 2 बार और की जाती है। 2 बार और मतलब एक बार पहले किया गया और एक बार 2 बार और किया गया, मतलब टोटल 3 बार किया गया। तो टी कितना हो जाएगा मेरा? 3 बार, ठीक है।
बैठा दो फाइनल और इनिशियल का रेशियो वाला फॉर्मूला, क्या हो जाएगा 1 माइनस विड्रॉ कितना किया गया 6 kg, टोटल प्योर मिल्क कितना था 60, कितने बार किया गया है टाइम 3, तो कितना जाएगा ये हो जाएगा 9/10 क्यूब यानी 729 बट्टे में 1000 फाइनल बाई इनिशियल, मतलब इनिशियल मिल्क कितना था मेरे पास 1 था रेशियो में 1000 यूनिट था, और अब कितना बचा हुआ है, अब बचा हुआ है मेरे पास 729 यूनिट बचा हुआ। तो हमसे पूछा क्या है, तो बर्तन में शेष बचे हुए दूध की मात्रा कितना, मतलब जो द अमाउंट ऑफ मिल्क लेफ्ट इन द कंटेनर कितना बचा हुआ 729 यूनिट बचा हुआ। तो हम मेरे पे इनिशियली कितना था 1000 यूनिट था, ये तो मेरा रेशियो में है, बट एक्चुअल में कितना था 60 kg था, ठीक है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना जाएगा 60/1000। बोला कि अभी कितना दूध उसमें बचा हुआ है, तो कितना बचा हुआ 729, तो 729 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 60/1000 इंटू 729, इसको मल्टीप्लाई कर दो या 100 रहने देना, मल्टीप्लाई करके बस लिख दो, है ना। 9 छक 54, 14 12, 12 5 17, 7 छक 42, 1 43, और बाई 100 है तो 10 मतलब कहाँ बैठ जाएगा, तो आपके पास इतना केजी मेरा अभी मिल्क इसमें कंटेनर में बचा हुआ, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो वैसे ही क्वेश्चन है ना, तो कितना बार किया गया है काम, रिमूव एंड रिप्लेस विद द वाटर 20 लीटर ऑफ दिस मिक्सचर इज अगेन रिमूव एंड रिप्लेस विद द वाटर, मतलब 2 बार किया गया है इसमें, है ना। टाइम कितना है 2 बार है, तो बस फाइनल और इनिशियल का रेशियो कितना हो जाएगा 1 माइनस टोटल मिक्सचर कितना, टोटल इनिशियल कितना है मेरे पास प्योर इतना है, कितना निकाला जा रहा है 20, आपके टाइम कितना लिए 2, ठीक है, ये काट लो यार, यहाँ से 1/4 यानी 3/4 का स्क्वायर फाइनल बाई इनिशियल हो जाएगा, है ना। कितना रेशियो हो जाएगा इसका 9/16, मतलब कहने का ये है कि इनिशियली मिल्क कितना था, इनिशियली मिल्क कितना था 16, फाइनली कितना बचा हुआ उसमें अभी मिल्क, ऐसा काम करने के बाद मिल्क बचा कितना है 9, क्यों कहाँ गया सारा, तो बचा हुआ जो जो 7 कहाँ गया, 7 जो हो गया वो पानी पानी बन गया, उसमें पानी मिला दिया गया 7 यूनिट, है ना। तो अभी कितना मेरे पास फाइनली मिल्क कितना है 7 यूनिट, और वाटर कितना हो गया इसमें, सॉरी 9 यूनिट, और वाटर कितना हो गया 7 यूनिट हो गया, ठीक है, यूनिट में आ गया, हमसे एक्चुअल पूछा गया है। तो मुझे मेरा वैल्यू क्या है, मेरा मुझे पता क्या है 80 लीटर पता है क्या है, इनिशियली मेरे पास मिल कितना था 80 लीटर, और इनिशियली मेरे पास है कितना यूनिट में 16 यूनिट है, हम बोल सकते हैं कि 16 यूनिट का वैल्यू कितना है 80, 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा 5 लीटर, हमसे पूछा कितना पानी है, तो पानी कितना है 7 यूनिट यानी 7×5 = 35 लीटर। चलिए देखते हैं टाइप 5, है ना, यह मेरा आखिरी टाइप होगा और आपका पूरा मिक्सचर इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला, ठीक है। अगर अब इन दोनों वीडियो को अच्छे से देख लेंगे तो आपका पूरा ही कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसमें क्या टाइप है, मोर देन 2 मिक्सचर मिक्स टुगेदर, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, बहुत सारे अलग अलग, है ना, मिक्सचर होंगे, है ना, अलग अलग, जैसे हाँ दिखाया गया कि 2-3 डब्बे हैं, है ना, 3 डब्बे हैं, तीनों में अलग अलग रेशियो में क्या है मिल्क, इसमें भी मिल्क एंड वाटर है, इसमें भी मिल्क एंड वाटर है, इसमें भी मिल्क एंड वाटर है। अब इनको क्या किया जाएगा, एक साथ मिक्स किया जाएगा, एक बड़े डब्बे में रख दिया जाएगा। तो जो बड़े डब्बा में रखा जाएगा उसमें भी क्या होगा, ऑब्वियस बात है मिल्क एंड वाटर ही होगा, है ना, सोना चांदी तो आएगा नहीं। अगर तीनों डब्बा में मिल्क एंड वाटर ही था तो जो नया डब्बा बनेगा उसमें भी क्या आएगा, मिल्क एंड वाटर ही आना है, ठीक है। इसमें दो तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि जो डब्बे हैं, जो ना जो डब्बे दिख रहे हैं जो मिक्सचर है वो सारा इक्वल कैपेसिटी का होगा, इक्वल कैपेसिटी का मतलब समान आयतन, ठीक है, हिंदी में क्या लिखा जाएगा समान आयतन। और इसी से ज़्यादा क्वेश्चन आता है समान आयतन से। और दूसरा क्या रहेगा अनइक्वल कैपेसिटी, ठीक है, मतलब समान, इसका आयतन समान नहीं होगा ना, तो आयतन समान नहीं होगा, ठीक है।
अब इन दोनों से क्वेश्चन आएगा हमेशा, ज़्यादातर क्वेश्चन आता है इक्वल कैपेसिटी से। तो जब भी इक्वल कैपेसिटी से क्वेश्चन आएगा तब तो कुछ भी गिवन नहीं होगा, लेकिन जब भी अनइक्वल कैपेसिटी से गिवन होगा तो दिया रहेगा क्या, इन मान 3 बर्तन है या 3 डब्बा है, तो तीनों डब्बा का क्या जो आयतन होगा उसका कुछ रेशियो दे दिया जाएगा ना, कि इनका रेशियो क्या है, इक्वल नहीं है, ऐसा ऐसा रेशियो है, कुछ भी रेशियो गिवन होगा। अगर रेशियो गिवन नहीं है इसका मतलब क्या है, वो इक्वल कैपेसिटी का ही क्वेश्चन होगा। हालांकि क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि इक्वल कैपेसिटी है या अनइक्वल कैपेसिटी है, ठीक है। तो पहला हम लोग सीखते हैं इक्वल कैपेसिटी का क्वेश्चन आएगा तो कैसे सोल्व करेंगे। तो यहाँ देखते हैं कि इसका जो कैपेसिटी कितना दिख रहा है आपको, अगर 3 मिल्क है 2 वाटर है तो कितना दिख रहा है, 5। इससे कितना दिख रहा है, 5। इससे कितना दिख रहा है, 10। तो लेकिन अगर हमसे बोल दिया जाए कि ये जो तीनों कंटेनर है इक्वल कैपेसिटी का है, तो क्या आपको यहाँ दिख रहा है क्या इक्वल कैपेसिटी, नहीं है, है ना। यहाँ 5 है, यहाँ 5, यहाँ 10 है, तो इक्वल कैपेसिटी तो नज़र नहीं आ रहा। तो अगर क्वेश्चन इक्वल कैपेसिटी का है तो पहला स्टेप तो ये होगा कि हम इसका कैपेसिटी को क्या करेंगे, इक्वल कर लेंगे। हम लोग मान लेंगे कुछ भी, जैसे सपोज करके सबको 1 1 1 मान लो, x मान लो, है ना, कुछ ही मान लो, जो मन करे वो, लेकिन तीनों को इक्वल ही मान लो, है ना। 1 मानो तो सबका 1 ही मान लो, x मानो तो तीनों का क्या x ही मान लो। बट हम लोग जब मानना ही है तो हम एक्स और 1 क्यों माने, हम अपने हिसाब से कुछ ही मान सकते हैं, हम 5 मान सकते हैं, सबको 5 5 5 मान सकते हैं, या सबको 10 10 10 कुछ ही मान सकते हैं ना। तो जब हम लोग मानना ही है तो हम लोग क्या माने जो मेरे लिए बेहतर होगा, है ना। तो सबसे अच्छा तरीका होता है कैपेसिटी मानने का तरीका क्या, इन सब का एलसीएम ले लो। 5 5 और 10 का एलसीएम कितना आता है, 10 आता है। तो मान लेते हैं कि इसका कैपेसिटी कितना है, इसका कैपेसिटी कितना है, 10 है। इसका भी कितना है, 10 है। और इसका भी कैपेसिटी कितना है, 10 है, ठीक है। अगर हम इसमें पूछे कि इसमें बताओ मिल्क कितना है और वाटर कितना है, तो बोलेंगे 5 यूनिट का वैल्यू कितना मान लिए हम, 10। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2। तो मिल्क कितना हो जाएगा इसमें, पहले वाले में 5 का वैल्यू कितना है, 10 है, मतलब 5 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया, 10। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, 2। तो मिल्क कितना हो जाएगा, 3 यूनिट यानी 6। और वाटर कितना हो जाएगा, 2 यूनिट यानी कितना हो जाएगा, 4। यहाँ देख लो 5 यूनिट का वैल्यू कितना है, 10 है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ भी 2 हो जाएगा। तो यहाँ कितना आएगा मिल्क, 4 यूनिट है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आया, 2। तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा मेरा, 8। और वाटर कितना हो जाएगा मेरा, 1 यूनिट। और 1 यूनिट का वैल्यू कितना है मेरा, ऑब्वियस बात वही है क्या, 2 है। तो यहाँ भी 2 हो जाएगा, मतलब 10 लीटर में मिल्क कितना है, 8 है, वाटर कितना है, 2। यहाँ देख लो, यहाँ है ना, यहाँ क्या 10 यूनिट का वैल्यू कितना मानेंगे हम लोग, 10। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1। तो अगर यहाँ पूछते कि मिल्क कितना है, तो मिल्क कितना है, 7 यूनिट है। और 1 यूनिट का वैल्यू 1 ही है, तो 7 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 7। और वाटर का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 यूनिट नहीं, 3 ही आएगा। अब मेरे पास मिल्क कितना है, वाटर कितना है, सब मेरे पास आ चुका है, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसको सबको डब्बे में डाल देंगे। तो हम क्या करेंगे, जितना भी मिल्क होगा सारा ऐड हो जाएगा। तो इसमें जो नया डब्बा होगा इसमें मिल्क कितना हो जाएगा, तो मिल्क बोलेंगे पहला डब्बा में कितना मिल्क था, 6 था। दूसरे में कितना आया, 8 आया। तीसरे में कितना आया, 7 आया, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये, 8 6 14 और 7 21। नए पानी कितना हो जाएगा, तो पहले वो डब्बे का पानी कितना है, 4 है। इसका 2 है। थर्ड वाले में कितना, 3 है। तो 4 3 7 2 9। तो मिल्क एंड वाटर का रेशियो पूछता है हमसे कितना आएगा नए डब्बे में, तो 21:9। 3 7 21, 3 3 9, 7:3, ठीक है। बात समझ में आ रहा है आपको, है ना। अगर यही क्वेश्चन अनइक्वल कैपेसिटी दे क्या करेंगे हम लोग, तो कुछ नहीं करना होता। अनइक्वल वाले में हम ऐसे ही बनाएंगे, सेम क्वेश्चन को बनाएंगे, है ना। मान लेंगे इक्वल की कैपेसिटी से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। बट जब निकल जाएगा मिल्क एंड वाटर कितना है, इसमें इसमें कितना मिल्क एंड वाटर है, ठीक है। इसमें मिल्क एंड वाटर कितना है, जैसे सपोज करो यहाँ ले लेते हैं। मान लो पहले डब्बा में है ना, फर्स्ट वाले में क्या आया, मिल्क कितना आ गया, 6 आ गया। और वाटर कितना आ गया, 4 आ गया, है ना। सेकंड वाले में कितना आया था, मिल्क एंड वाटर कितना, 8 और 2 आया था। मिल्क कितना है, 8 है। और वाटर कितना है, 2 है, ठीक है। थर्ड वाले में कितना आया था, 7। और वाटर कितना आया था, 3 आया था, ठीक है। इक्वल है तो सबको ऐड कर देंगे इसी को। लेकिन जब इक्वल ना हो तो मैंने अभी क्या कहा, जब इक्वल नहीं होगा तो क्या करेगा, उनका आयतन का कुछ ना कुछ कैपेसिटी का रेशियो गिवन होगा। तो पहले वाला का मान लो कितना दे दिया कि रेशियो कितना है, 2 है। तो इन सब में 2 से मल्टीप्लाई कर दो। सेकंड वाले में कितना है, 3 है। तो सेकंड वाले में क्या करो, सब में 3 से मल्टीप्लाई कर दो। थर्ड वाले में क्या है देख लो, 2 है मान लो, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब कितना जाएगा ये 12
ये 8, ये 24, ये 6, ये 14 और ये 6 हो जाएगा ना। अब क्या करना, जब हम लोग सबको मिक्स करेंगे तो मिल्क सारा ऐड हो जाएगा, मतलब 12 प्लस 24 प्लस 14, हाँ जो भी आएगा। वाटर कितना हो जाएगा, 8 प्लस 6 प्लस 6, बात खत्म। 38 12 50, 6 6 12 8 20। बोलेगा मिल्क एंड वाटर का रेशियो बताओ, कितना हो जाएगा, 50 और 20, 5:2 हो जाएगा। बात समझ में आया। दोनों सेम ही टाइप से बनाना है, बट जब अनइक्वल कैपेसिटी से रहेगा तो जो भी रेशियो देगा उनमें बस लास्ट में मल्टीप्लाई कर देना है, बस इतना ही करना, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन सोल्व करते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है, और इस वीडियो को खत्म करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, देखो, बोला कि एन एलॉय कंटेन जिंक, है ना, मतलब ये एक एलॉय है, इसमें क्या है, इसमें क्या मिला हुआ है, जिंक है, कॉपर है और टीन है। किस रेशियो में है, 2:3:1 है, ठीक है। एक और एलॉय है, अदर कंटेन है, अदर क्या है, इसमें क्या है, इसमें कॉपर है, टीन है और लीड है। किस रेशियो में है, 5:4:18 है ना। 18 है, ये लीड है, ठीक है। 5:4:3 है, ठीक है। और इफ इक्वल वेट, इक्वल वेट मतलब क्या हो गया, कैपेसिटी इक्वल है, ये भी दूसरा है ना, एल ओ ए 2 हो गया, एल ओ ए 1 हो गया, ठीक है। तो अगर हम इसका बात करें कितना है, 2 3 और 1, यानी कितना है इसका आ रहा, 6 आ रहा, इसका कितना है, 5 4 9 3 12 आ रहा, ठीक है। तो हम इसका इक्वल कैपेसिटी कर लेते हैं दोनों का। तो मान लेते हैं कि क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। इसका पास भी टोटल कितना है, 12 है, इसका कैपेसिटी कितना है, इसका कैपेसिटी कितना है, इसका भी 12 है। अब यहाँ से देखो जिंक निकालते हैं ना, जिंक कितना हो जाएगा, तो बस डायरेक्ट निकालना सीखो जाना। 6 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 12, तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2। जिंक कितना हो जाएगा, 2 × 2, यानी कितना हो गया, 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कॉपर कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा, 6। टीन कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू कितना आया है, 2, तो 1 यूनिट का वैल्यू एक ही 2 ही रहेगा फिर। समझ में आ रहा बात। यहाँ 12 यूनिट का वैल्यू कितना है, 12, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना, 1 हो जाएगा, तो इसलिए कॉपर का कितना जाएगा, 5 यूनिट है तो 5 ही हो जाएगा। टीन कितना जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू 1 है तो 4 यूनिट का वैल्यू 4। लीड कितना जाएगा, 3 यूनिट का वैल्यू 3 हो जाएगा। अब जब हम इसको मिक्स करेंगे, किसी नए डब्बे में डालेंगे, तो क्या होगा, जो जो चीज़ें मिल जाएगा, जिंक जिंक मिल जाएगा, कॉपर कॉपर मिल जाएगा, टीन टीन मिल जाएगा, यही होगा ना मेरे पास, ठीक है। तो अगर हम बोलेंगे जिंक कितना हो जाएगा, तो जिंक इसमें कितना है, 4 है, इसमें कितना है ही नहीं, तो जिंक तो 4 ही रहेगा। कॉपर मिल जाएगा, कितना हो जाएगा, यहाँ 6 है, यहाँ 5 है, तो कितना हो जाएगा, 11। तीन, तीन कितना हो जाएगा, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, कितना हो जाएगा, 6। लेड कितना हो जाएगा, लेड 1 ही 3। क्या पूछा है, इस नए मिश्रण में शीशे की प्रति किलो भार बताएं। शीशे का कितना वेट है ना, कितना वेट पूछा जा रहा है, तो यार कैपेसिटी, लेड कितना है, लेड का वेट कितना हो जाएगा। एक्चुअली में फ्रैक्शन पूछा, केजी नहीं होगा ना, ये सब केजी नहीं होगा, ये पार्ट में पूछ रहा है। तो कितना है, शीशे कितना है, 3 है, कितना में, 12 में। कैपेसिटी कितना माने हुए थे हम लोग, 12, कितना जाएगा ये, कैंसिल कर देंगे तो ये 1/4 मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर, ठीक है। आई होप कि ये चीज़ समझ में आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए ना, क्या है, यहाँ 3 कंटेनर है, 3 कंटेनर, इसमें कितना दी, क्या क्या है, एसिड एंड, सब में एसिड एंड वाटर, ये है ना, एसिड एंड वाटर, एसिड एंड वाटर, और इसमें भी क्या है, एसिड एंड वाटर। किस रेशियो में भाई, 2:1, 3:2 और 5:3, है ना। अब इसमें इक्वल कैपेसिटी है क्या, हाँ लिख दिया, इक्वल क्वांटिटी है, ठीक है। तो इसका कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, इसका कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, इसका कितना आ रहा है, इसका मतलब टोटल कितना आ रहा है, 3। इसका कितना आ रहा है, 5, इसका कितना आ रहा है, 8। तो 8 3 5 का एलसीएम मान लो, ठीक है।
तो कितना जाएगा 120 आ जाएगा। 120 मान लो, इसको भी 120 मान लो, इसको भी 120 मान लो, ठीक है। तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना दिया 120, 1 यूनिट का वैल्यू कितना जाएगा 40। तो एसिड यहाँ कितना जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया, यहाँ से निकालेंगे 3 यूनिट का वैल्यू कितना 120 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया 40। तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना जाएगा 80, और वाटर कितना जाएगा 1 यूनिट है मतलब 40, ठीक है। यहाँ 5 यूनिट का वैल्यू कितना जाएगा 120, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा 24। तो एसिड यहाँ कितना आ जाएगा 24 दिया 72, और वाटर कितना जाएगा 24 दूना 48। यहाँ कितना जाएगा एसिड, 8 का वैल्यू कितना है 120, तो 15 8 120, एक का वैल्यू कितना जाएगा 15। एसिड कितना है 5 यूनिट है, तो 15 पच्चे 75, और वाटर कितना जाएगा 3, 15 तिया 45, ठीक है। अब क्या होगा जब इसको मिक्स करेंगे तो एसिड एसिड सारा ऐड हो जाएगा, यानी 80। एसिड कितना जाएगा 80 प्लस 72 प्लस 75, तो 5 2 7 7 7 14 8 14 8 कितना जाएगा 22, है ना। और वाटर कितना जाएगा 40 प्लस 48 प्लस 45, 120 प्लस 8 5 13, 133, है ना। तो बोलेंगे एसिड और वाटर का नया रेशियो कितना जाएगा 227 अनुपात 133। ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन होगा आई थिंक, हाँ ठीक है। अब ए अनइक्वल है ना, अनइक्वल कैपेसिटी के कॉन्सेप्ट बेस है। देखो क्या लिखा हुआ है, 3 कंटेनर जिनका आयतन इतना अनुपात में है, उनका आयतन क्या है इक्वल नहीं है, उसका अलग अलग अनुपात है। 3 कंटेनर है मेरे पास, फिर से वही काम 3 बना लो। तीनों में क्या है, क्या है कंटेन स्प्रिट एंड वाटर, स्प्रिट एंड वाटर, सब में स्प्रिट एंड वाटर किस रेशियो में है। पहले वाले में 4:1 है, 4:1। दूसरे वाले में 11:4, थर्ड वाले में 7:3। तो पहला काम यहाँ अनइक्वल कैपेसिटी का क्वेश्चन है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम क्या इक्वल कैपेसिटी के क्वेश्चन से ही बनाएंगे पहले, उसके बाद हम लोग उस अनइक्वल कैपेसिटी को यूज करेंगे। तो पहला तो हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे कि कैपेसिटी क्या है सबका इक्वल है। इससे कितना 5 है, इससे कितना है 15 है, इससे कितना है 10 है। तो क्या करेंगे हम, क्या मानेंगे 5 15 और 10 का एलसीएम मान लो, तो कितना आता है 30। इसका भी 30 है, इसका भी 30 है, और इसका भी 30 है। बोलेंगे 5 का वैल्यू कितना है 30 है, तो 1 का वैल्यू कितना जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू 6। तो यहाँ पर स्पीड कितना जाएगा 24, और वाटर कितना जाएगा 6। तो भाई 1 का वैल्यू 6 आया ना, तो 6 चौक 24, और 1 का वैल्यू 6 हो जाएगा। यहाँ 15 का वैल्यू कितना है 30 है, तो 1 का वैल्यू कितना जाएगा 2। तो यहाँ स्पीड कितना जाएगा 11 है, तो 11 इंटू 2 यानी कि ना 22। और वाटर कितना जाएगा, 1 का वैल्यू कितना आया है 2 आया, तो 4 का वैल्यू कितना जाएगा 8। सिमिलरली यहाँ भी कर लेंगे, 10 का वैल्यू कितना है 30 है, तो 1 का वैल्यू कितना जाएगा 3, तो 7 का वैल्यू कितना जाएगा 21। तो वाटर कितना जाएगा 9। अब यहाँ सबको ऐड कर, जब हम लोग चूंकि हम यहाँ सबका आयतन क्या है अलग अलग है, आयतन अगर सेम होता तो सबको ऐड कर देते, लेकिन सबका आयतन क्या है अलग अलग है। तो यहाँ कितना क्या करेंगे, इसका पहला वाला आयतन कितना 2 है, 2 से मल्टीप्लाई। दूसरे वाला का आयतन कितना है 3 है, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई। और चौथे वाला का आयतन कितना है 4 है, फिर 4 से मल्टीप्लाई। तो अब सब जितना भी आएगा सबका स्पीड को ऐड कर दो, है ना, सबका स्पीड ऐड कर लो। तो राइट में उठा लेते हैं ना, स्पीड ऐड करते कितना जाएगा, पहला वाला में स्पीड कितना जाएगा 48, दूसरे वाले में 66, थर्ड वाले में 84। जोड़ लो कितना जा रहा है 198। वाटर कितना जाएगा पहले वाले में 12, दूसरे वाले में 24, ये 36, है ना। कितना जाएगा ये 36 36 72। तो बोलेगा स्प्रिट एंड वाटर का रेशियो बताओ, यही पूछ रहा होगा, और क्या ही पूछ सकता है, ठीक है। 198:72, 9 से कट जाएगा ना, 9 दूना 18, 9 दूना 18, 9 थे 72, फिर 2 से काट देंगे 11 और 4, कितना आ गया 11:4 आ गया, ठीक। ऑप्शन नंबर सी।
तो ये हमारा मिक्सचर एंड एलिगेशन का सारा ही टाइप अब खत्म हो गया है, ठीक है ना। इसमें जितना मैक्सिमम क्वेश्चन हो सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, वो सारा मैंने करवा दिया है, ठीक है। इस वीडियो को मैं टेलीग्राम चैनल पे आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। और प्रैक्टिस करने के लिए मिक्सचर एलिगेशन का एक प्रैक्टिस सेट भी वहाँ अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको मिक्सचर एंड एलिगेशन आपको अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दें। और कुछ भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे वो क्वेरी अपना पूछ सकते हैं, मैं उसका आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।